हेलो नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है ब्रेन वॉकर्स में और यहाँ पर हम करेंगे पढ़ाई की बात फन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल। और ट्रायंगल में हम स्टार्ट करेंगे बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जाम में इस थ्योरम को कई बार स्टेट करने के लिए बोल दिया जाता है एंड कई बार इसका प्रूफ भी पूछ देते हैं। कई बार दोनों आ जाते हैं कि स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम एंड गिव द प्रूफ ऑफ दैट। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो, आप सभी को कंफ्यूजन क्या होती है जब इस थ्योरम को यूज करते हो? आप लोग थ्योरम याद कर लेते और लिख देते, फिर उसका प्रूफ भी आप लोग याद करते हो। आज से आपको प्रूफ कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप उसको पूरा ब्रेक करके समझ जाओगे। चलो समझते हैं पहले थ्योरम क्या होती है, देन हम इसका देखेंगे, देन इसका कॉन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे ये थ्योरम क्या बोलती है, व्हाट इट स्टेट। चलो देखते हैं। द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड इन द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल। इक्विलैटरल इक्यू एंगुलर का मतलब है कि ये एंगल्स इक्वल होंगे। ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि एक्चुअली ये लाइंस पैरेलल हो गई। और जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसका मतलब है इनका रेशियो, इस लाइन का रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, ये करस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल होंगे। ठीक है, ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। चलो इसको थोड़ा हम डिटेल्स में समझते हैं। जो हमारी बुक एनसीईआरटी में थ्योरम 6.1 के नाम से दी गई है, तो इसको पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है ये थ्योरम? इन अ लाइन, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल वन ऑफ द ट्रायंगल, तो वही इक्यू एंगुलर की बात हो गई यहाँ पर, इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो अदर 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ये कौन कौन से रेशियो? आप यहाँ पे देखो, ये लाइन है पी क्यू, जो पी एंड क्यू पर 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है। तो अब हम इनका रेशियोज देखें तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल होगा, यानी आप बोल सकते ए पी अपॉन बी पी इक्वल होगा ए ओ अपॉन ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ये रेशियो इक्वल हो गया। ओके, दैट्स द गुड। अच्छा, ये जरूरी है कि केवल हम ए पी का रेशियो बी पी से लिखें? नो, हम इसका अलग फॉर्मेट भी, अलग तरीका भी है लिखने का। आप चाहें तो ए बी टोटल लेंथ को बी पी से लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी पी, देन इट विल बी ए क्यू अपॉन क्यू सी। सो ये हो जाएगा आपका सेकेंड फॉर्मेट। तो आपने नीचे वाला बी पी एंड क्यू सी ही लिखा, इज इट नेसेसरी? नो। व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक द ए पी अपॉन पी बी, ए क्यू अपॉन ए सी, दिस ऑल द थिंग्स वी कैन सी हियर। इस तरीके से भी हम रेशियो लिख सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा रेशियो। सो यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखने के 3 तरीके हैं, 1 2 3। अच्छा, इन तीनों को उल्टा भी तो लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर सेंड करके भी कैन जस्ट स्विच देम अप। यस डेफिनेटली। सो यहाँ पे आप इनका स्विच करके 3 और तरीके मिल जाएंगे। तो वो हो जाएगा इसका जस्ट इनवर्स, बी पी अपॉन ए पी इक्वल हो जाएगा क्यू सी अपॉन ए क्यू। इसका उल्टा कर दोगे तो वो हो जाएगा बी पी अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा क्यू सी अपॉन ए सी। एंड इसका उल्टा करोगे तो वो भी हो जाएगा ए पी अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा ए क्यू अपॉन ए सी। सो ये डिफरेंट मेथड्स हैं हमें इस थेल्स थ्योरम के लिखने के। अब इसका आता है प्रूफ। तो चलो अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। तो हमें गिवन क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल है, दिस इज गिवन टू अस। ठीक है, और हमारा एम क्या है, इनका रेशियो इक्वल निकालना है। सो हम इनका रेशियो निकालते हैं ए पी का बी पी से एंड ए क्यू का क्यू सी से। दिस रेशियो वी विल बी फाइंडिंग। ओके, इस रेशियो को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ट्रायंगल पकड़ेंगे जिनमें कॉमन कुछ एक आर्म कॉमन मिल जाए और जिनमें ये ए पी बी पी ए क्यू सी क्यू वाली आर्म आ जाए ना। अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें, ए पी आर्म इज दिस, BP arm is this, and AQ arm is this, and QC arm is this. करेक्ट? तो इन चारों आर्म का चाहिए तो हम एक काम करते हैं, एरिया ले लेते हैं। एरिया में क्या फ़ायदा रहेगा, हमें कॉमन हाइट मिल जाएगी क्योंकि ये दोनों सेम लाइन है तो हाइट कॉमन होगी इनकी। तो इनको एरिया लेंगे हम 4 डिफरेंट ट्रायंगल्स का और उनका रेशियो निकालेंगे।
देखो कौन कौन से ट्रायंगल्स, ये 4 ट्रायंगल्स हम लेंगे, रेड ट्रायंगल, ग्रीन ट्रायंगल, and the same red triangle I have represented another way as the yellow and the black triangles. Why these 4? Because यहाँ पर आप देखोगे ग्रीन ट्रायंगल एंड येलो ट्रायंगल, ग्रीन ट्रायंगल एंड रेड ट्रायंगल को, तो इनकी आर्म एन क्यू मिलेगी, जो कि कॉमन, इनकी हाइट कॉमन एन क्यू मिलेगी दोनों में, तो वो कैंसिल आउट होके हमें ए पी एंड बी पी का रेशियो मिल जाएगा। एंड सेम वे ब्लैक एंड येलो ट्रायंगल्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमें पी एम एज अ हाइट मिलेगी दोनों ट्रायंगल्स में, तो इनका रेशियो लेके हमें आसान हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, अच्छा हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द एज। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस ग्रीन ट्रायंगल के लिए हाइट ये येलो ऑरेंज वाली होगी, रेड ट्रायंगल के लिए ये ऑरेंज हाइट होगी और बेस। ओके, एंड ब्लैक ट्रायंगल के लिए दिस ऑरेंज विल बी द हाइट, एंड यहाँ पर येलो ट्रायंगल के लिए दिस ऑरेंज विल बी द हाइट। सो चारों ट्रायंगल्स की हमें हाइट समझ में आ गई। हाइट क्यों निकालना है? क्योंकि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। तो अब हम चारों ट्रायंगल्स का एरिया लिख लेते हैं। तो ट्रायंगल ए पी क्यू का एरिया हो जाएगा हाफ ए पी जो हमारा बेस हो गया, इनटू एन क्यू जो कि हमारी हाइट हो गई। सेम वे इसी रेड ट्रायंगल का एरिया जब हम दूसरा वाला बेस ए क्यू लेंगे, उस केस के लिए क्या हो जाएगा? हाफ ए क्यू हमारा बेस एंड पी एम इज दी हाइट। ठीक है, अब हम ग्रीन एंड ब्लैक ट्रायंगल का एरिया भी लिख लेते हैं ताकि हम उनका रेशियो लेंगे तो ये समझ में आ जाए। ओके, तो ट्रायंगल पी क्यू बी का हो जाएगा हाफ पी बी इज द बेस एंड एन क्यू इज द हाइट। जस्ट प्रीवियस स्लाइड में हमने ऑब्जर्व किया है। ये हो जाएगा हाफ क्यू सी इज द बेस एंड पी एम इज दी हाइट। सो हमने चारों का अलग अलग एरियाज लिख लिए हैं। अब इनका रेशियोज निकालेंगे। रेशियो किस कौन से ट्रायंगल का निकालेंगे? वी विल टेक द रेशियोज ऑफ दीज 4 ट्रायंगल्स। क्योंकि ग्रीन और रेड की कॉमन हाइट है वो कैंसिल हो सकती है, येलो ब्लैक की कॉमन हाइट है दैट ऑल्सो कैन बी कैंसल्ड, और हमें करस्पॉन्डिंग हाइट से जो साइड्स जो चाहिए हैं वो इन चारों एरियाज में आ रही हैं। Okay, so we will take the ratio to the red to the green and yellow to the black. अच्छा, मेन क्वेश्चन आता है क्या ये दोनों रेशियो इक्वल होंगे? डेफिनेटली ये दोनों रेशियोज इक्वल होंगे। व्हाई? देखो ऊपर का ये ट्रायंगल तो सेम है, ये टॉप के सेम ट्रायंगल है तो वो तो इक्वल हो गए। अच्छा नीचे वाले देखो रेड ग्रीन ट्रायंगल ब्लैक ट्रायंगल, क्या इनका एरिया इक्वल होगा? यस, इन दोनों ट्रायंगल्स का भी एरिया इक्वल होगा। याद करो प्रीवियस ग्रेड में हमने सीखा था कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच में, अगर हम 2 पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस के साथ ट्रायंगल बनाते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि देखो हाफ फिक्स है, बेस हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पे ये बेस हमने फिक्स कर दिया, तो अब क्या रहा? रिमेनिंग थिंग इज द हाइट। तो हाइट तो ये इन दोनों दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की फिक्स है, सो ये एच फिक्स हो गई। ना आप इस ट्रायंगल को बनाओ। इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ दिस रेड ट्रायंगल, इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ दिस ग्रीन ट्रायंगल। ये सभी तीनों एरियाज इक्वल होंगे क्योंकि हमारा बेस बी ये फिक्स हो गया, एरिया होता है हाफ बेस बी हाइट एच। सो 2 पैरेलल लाइंस के बीच में हाइट फिक्स होती है। तो अगर आप 2 पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस से ट्रायंगल बनाएंगे डिफरेंट, सभी का एरिया इक्वल होता है। दैट मीन्स दिस एरिया इक्वल होगा इस एरिया के, तो ये दोनों एरिया इक्वल कर देंगे। ओके, तो अगर उन दोनों एरियाज को इक्वल करेंगे तो हमारा रेशियो ये वाला इक्वल हो जाएगा। सो हियर दिस रेशियो विल बी द इक्वल। सो इसको इक्वल करते हैं। तो रेड एरिया हमने अभी कैलकुलेट किया था, लिखा था हाफ ए पी अपॉन एन क्यू, येलो वाला ये लिखा, ग्रीन ये लिखा, एंड ब्लैक हाफ क्यू सी इंटू एम पी। नाउ आप ऑब्जर्व करोगे हर जगह हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल, एन क्यू से एन क्यू कैंसिल, एम पी से एम पी कैंसिल। रिमेनिंग थिंग इज व्हाट? ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। और यही तो हमें रेशियो निकालना था कि इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। यस, दैट इज आवर प्रूफ। ना आप बोलोगे सर यहाँ तो आपने ट्रायंगल रेंगल बना के बता दिया है, यहाँ समझ में आ गया, लेकिन फाइनली एग्जाम में ऐसे ट्रायंगल थोड़ी बनाते रहेंगे। यस, फाइनल एग्जाम में हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे ऐसे, वो हमें समझ में आ गई कौन सा ट्रायंगल लेना है, कौन सी हाइट लेनी है। ओके, तो इसको अब हम एक बार समझ लेते हैं कैसे, हाउ वी विल बी राइटिंग इन द फाइनल एग्जाम। सो फर्स्ट वी विल राइट द कंस्ट्रक्शन, देन हम उसका प्रूव लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया जिसमें एक पी क्यू लाइन पैरेलल ड्रॉ की बी क्यू के, एंड हमने परपेंडिकुलर एन क्यू
PM एंड PC एंड QB ये डिफरेंट डिफरेंट लाइंस फॉर ड्रॉ की, तो हम उस चीज को यहाँ लिख देंगे। ये भी मेंशन करेंगे कि PM परपेंडिकुलर है AC के एंड ऑल द थिंग्स जो भी हमने ड्रॉ किया है। सेम भी हम लिखेंगे AB परपेंडिकुलर है NQ के, दैट ऑल्सो वी विल राइट। ठीक है। सेकेंड थिंग, हमने कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद अब हम आएंगे प्रूफ पर। तो हमने अलग अलग ट्रायंगल्स का एरिया निकाला, तो APQ ट्रायंगल का एरिया निकाला, लिख दिया, और फॉर्मूला मेंशन करेंगे द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, वो भी नहीं छोड़ेंगे। देन सेकेंड थिंग, हमने सिमिलरली एरिया निकाला PBQ का, एंड एरिया APQ एंड एरिया QCP, ये चारों एरियाज निकाले। देन we are finding the ratios of APQ to the PBQ और similarly APQ QCP, वो ग्रीन एंड रेड। सो इस ट्रायंगल का रेशियो इसके साथ, देन इस ट्रायंगल का रेशियो इसके साथ। तो ये हमने दोनों का एरियाज निकाला और इनको रेशियो निकाला, ये आया। देन हमें पता है नीचे वाले टू पैरेलल लाइंस के बीच के ट्रायंगल हैं, सो वी विल मेंशन दैट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल द ट्रायंगल ड्रॉन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन सेम बेस हैव द इक्वल एरियाज, दैट थिंग वी विल मेंशन हियर। सो वी कैन से दिस रेशियो आल्सो विल बी द इक्वल एंड वी आर मेकिंग देम इक्वल, दिस इज द प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो दिस वाज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं, बहुत प्रतापी थ्योरम है ये। इसको मैथमेटिशियन थेल्स ने दिया था, इसलिए इसको थेल्स थ्योरम बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारी फर्स्ट 6.1 थ्योरम खत्म होती है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड थ्योरम। ये है उसका उल्टा। जस्ट थिंक प्रीवियसली वी वर सेइंग the two lines are parallel, so between them we are having the two lines are parallel, so the ratio of the corresponding sides are equal. यहाँ उल्टा बोल देते कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी। करेक्ट, सेम थिंग अभी हमने प्रूव किया, उसका ही उल्टा है ये। That is the correct. So here what it says, AP upon PB equal है AQ upon QC के, then these lines BC and PQ will be the parallel. That is the point the second theorem says. Okay, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। Okay, so given क्या है हमें? Given है AP upon BP, this is equal to AQ upon QC. Then what we can say, then PQ will be parallel to the BC. This is the converse of basic proportionality theorem. यहाँ पे हमने एक फॉर्मेट में लिखा है, इनका एक रेशियो AP का BP से। आप चाहे तो हमने जो प्रीवियसली अदर टू और फॉर्मेट्स देखे थे इनके रेशियोज के, कि हम लिख सकते हैं AB का PB से, AB का AP से, डिफरेंट, तो वो आपका यहाँ भी वैलिड है। Okay, so this was the converse of basic proportionality theorem and basic proportionality theorem. I hope you all have enjoyed the video and you all have understood the concept deeply in details. Now we will meet in the next video and वहाँ पर हम समझेंगे इनके examples and next few more theorems. Okay, चलिए आप सभी, okay, so let's finish the class here. Thank you everyone.